नमस्कार दोस्तों। तो आज का आपने थंबनेल भी देख ही लिया है कि अरेस्ट वारंट तक आपको इशू हो सकता है पूनावाला फिनकॉर्प या एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या इन बैंकों का आपने लोन, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू किया, डिफ़ॉल्ट किया और अगर आप पैसा वापसी नहीं दे पाए और आपको डिमांड नोटिस, रिकवरी, रिकॉल नोटिस आपको आ रहा है और आप इग्नोर कर दे रहे हो, तो आपको अरेस्ट वारंट आपके घर पर पहुंचने वाला है या फिर पहुंच जाएगा। अब आप जैसा भी आपके सामने है, ये डिटेल है, ये एक हमारे कस्टमर की ही डिटेल है, जिनको भी मिला हुआ है एंड घर पर पुलिस आकर देती है एंड एक हमारा ऐसा कस्टमर नहीं है, बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जिनको ये नोटिस घर पर पुलिस लेकर आती है और कितने पैसों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ से लेकर शुरू होता है। और यहां तक कि पूनावाला फिनकॉर्प और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपके खिलाफ केस फाइल कर देती है। आपको यह जानना चाहिए कि आपको करना क्या चाहिए इस समय पर, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपको एक सबसे बड़ी बात और पहली बात, आपको कभी भी किसी से डरना नहीं है। डर अपने मन से निकाल दीजिए आप। अगर आपके मन में ये डर है कि क्या पुलिस अब अरेस्ट वारंट लेके आपके घर पर पहुंच रही है, क्या आपको ले जाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत आप सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप फिर थोड़ा-सा जानकारी रखिए, वीडियो देखिए, आप कंप्लीट वीडियो देखिए। आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपको इस नोटिस मिलने पर या इससे पहले आपको क्या करना चाहिए। जो सबसे बड़ी आप मिस्टेक करते हो, जब भी आपका लोन न ओवरड्यू होता है, ईएमआई बाउंस होती है, तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि ध्यानपूर्वक वीडियो को सुन लीजिएगा, जो आपको बातें बताई जाती है उसको फॉलो कीजिएगा। जब भी आपका लोन आप डिफॉल्ट करते हो तो उस कंपनी को या उस बैंक को आप एक ड्राफ्ट भेजिए एंड उसको बताइए कि आपको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, जो आपको इस तरह की कोई भी आगे दिक्कत चलकर ना आए। अब आप इस समय पर क्या करोगे? आप घबरा जाओगे, तनाव में आ जाओगे, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर पर इस तरह से कोई भी नोटिस आता है, इसमें हमने कस्टमर की डिटेल को हाइड किया हुआ है, हम किसी की भी डिटेल को यहाँ पर शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इस समय पर देखिए, अब इसमें कुछ एक चीज़ें दी गई है कि क्या होता है एंड ये कब आता है। 5 से 6 महीने डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको ये अरेस्ट वारंट आ सकता है, आपके घर पर पुलिस इसको लेकर आती है। अगर आपका लोन सबसे फ़ास्ट पूनावाला फिनकॉर्प से है, तो सबसे पहले ये आपके घर पर पहुँच जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे ऊपर हमने 10,000 रुपए या 20,000 रुपए पूनावाला फिनकॉर्प से लिया है, अब वापसी नहीं देंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आपके घर पर नोटिस तो आएगा, आप रिसीव नहीं करोगे तो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन से आपके घर पर पुलिस पहुंच जाएगी। या आप नोट करके रख लीजिएगा। और ऐसा कब होता है? जब आप मिस्टेक करते हो। कौन सी मिस्टेक करते हो आप? कि आप कोई भी रिप्लाई नहीं करते हो। कंपनी का लोन डिफॉल्ट किया, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। किसी का पैसा रोकने से उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आपका पैसा अब हमारे पास है, बट हमें ये इशू आए हुए हैं। हर एक वीडियो में 600 से ऊपर वीडियो बन चुकी है, बट आपको वीडियो तो नहीं देखना है। आप में से ही बहुत सारे ऐसे भी है कि जो क्या करेंगे कि आप व्हाट्सएप पर जाओगे, ग्रुप के अंदर जाकर लग जाओगे डिस्कशन करने, क्योंकि आपको हर एक डिटेल दी गई है एंड मैं वीडियो में आपको खुद बता रहा हूं। आपको मुझसे बात करने की तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अगर सही तरीके से वीडियो को देखते हो। अब समझते हैं इसका अब क्या करना चाहिए और इससे पहले क्या करना चाहिए, मैं आपको लास्ट में जाकर बताऊंगा, बट पहले इसकी जानकारी। जब भी आपके घर पर इस तरह से नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है और इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ठीक है? इस तरह से अगर आपको नोटिस आता है, ठीक है, आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये आपका कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें सेक्शन 76 एंड इसमें और भी दिया गया है 72, ये दिया गया है इसमें। अब इसका मतलब क्या होता है? सेक्शन 76 क्या कहता है? आपको सेक्शंस का पता होना चाहिए कि सेक्शन 76 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कहती है।
आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आसान भाषा में इस चीज को समझाएं तो सेक्शन 76 का केस आपके ऊपर नहीं लग सकता है। ये कब लगता है? अगर आपने फ्रॉड, चेक बाउंस और आईपीसी सेक्शन 406, 420, 467 या 468 लगे तो। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है लगा हुआ। सेक्शन 76 कब काम करेगा? जब आप फ्रॉड एक्टिविटी कुछ करते हो, मतलब आप जब कुछ जानबूझकर ऐसा काम करते हो या फेक डॉक्यूमेंट देते हो, आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, उसके बाद आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर ये केस लगता है। और ये सिविल केस है, इसमें कोई क्रिमिनल वाला कोई भी आपने ऐसा जुर्म नहीं किया है कि जो आपके ऊपर कोई भी इस तरह की सेक्शन लगेगी। आपने कोई फ्रॉड काम नहीं किया है। अब मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं पर रहते हो एंड आपके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट आ चुका है आपके घर पर, आप घर पर नहीं हो, तो इससे भी कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे बात कीजिए और इसको रिसीव कीजिए। और रिसीव करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जा सकते हो या फिर आप किसी भी नियर बाय अपने लॉयर से बात कर सकते हो। बट आपको लॉयर की बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो। उससे अच्छा आप हमारे व्हाट्सएप पर जा सकते हो एंड व्हाट्सएप पर जाइए और जो आपका ये केस फाइल हुआ है, आप ई कोर्ट पर जाकर अपनी केस फाइल चेक कर सकते हो, केस नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। इसका मतलब वारंट किसी एक ऑफिसर, देखिए सेक्शन जो ये आपको ये आता है कि जो ये सेक्शन 76 BNSS के तहत कोई भी दूसरा, ये पुलिस के पास जाता है। ठीक है, ये वारंट पुलिस के पास जाता है एंड अगर पुलिस का कोई भी एसएचओ नहीं आ सकता है तो कोई दूसरा कर्मचारी भी आ सकता है। इसमें और कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई नियर बाय कोई भी हवलदार आ सकता है एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें आपको डरना नहीं है। अब इसमें आपको डायरेक्टली कंपनी से बात करनी है एंड जो एडवोकेट है कंपनी का, उनसे भी आप बात कर सकते हो, अगर खुद से कर सकते हो। एंड इसमें आपको एक्यूज्ड, यहां पर फीस भी दी गई है अगर आपको ये करना है। इसमें सेम डे बेल वाला या कुछ ऐसा झंझट ही नहीं है। बेल की आवश्यकता आपको कहां पर पड़ेगी कि जहां पर आपने सिक्योर लोन लिया हुआ है। अगर आपने सिक्योर लोन लिया हुआ है, इसमें भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पड़ेगी। बट इसमें आवश्यकता कब नहीं पड़ती है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म किया हुआ है, ड्राफ्ट आपने भेजा हुआ है, आपने कंपनी को ईमेल किया हुआ है, आपने कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं कि हमें ये इशू आ रहा है और हम अभी लोन पे नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आपका केस ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको कोलकाता हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता है। आप कोलकाता हाई कोर्ट जाओगे कैसे? आपके पास लोन की ईएमआई देने के पैसे नहीं है। तो ये जो कंपनी बेवकूफ बना रही है और ये आपके साथ हरास कर रही है, आपको टॉर्चर कर रही है, आपको इनसे बिल्कुल नहीं डरना है। बस आपको लीगल हेल्प ले लेनी है, लीगल सपोर्ट लीजिए आप, और कुछ आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप पर जा सकते हो, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है एंड आप अपना समय भी व्यर्थ ना करें। अब इससे पहले अगर आपको रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आपको आता है, तो आपको सही तरीके से उसका रिस्पॉन्स भी करना है, उसका रिप्लाई भी देना है, जो आगे आपको कोई भी लीगल एक्शन एंड ऐसा कुछ कोर्ट में जाने वाला ना पड़े। ठीक है, एंड हाई फीस, जो आपकी हाई फीस लगती है कोर्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं भी कर सकते हो, किसी भी लॉयर को, एडवोकेट को नहीं कर सकते हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सेक्शन 76 72 इससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, आप टेंशन फ्री होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ। और जिन्होंने ड्राफ्ट भेज दिया है, तो आपका केस ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा जब भी कंपनी आपके डाटा को चेक करेगी। और आपको इस नोटिस के रिस्पॉन्स में भी आपको अपना ड्राफ्ट भेजना है, बाय पोस्ट आपको भेजना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने ऐसे ही भेज दिया है, नहीं, आपको बाय पोस्ट भेजना है। ड्राफ्ट भी आप भेज सकते हो, बाकी आप एडवोकेट की हेल्प लोगे तो वैसे भी भेज ही देगा। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए, कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।